बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है जिसकी टीआरपी पूरी तरह से कास्टिंग यानी कि कंटेस्टेंट्स और शो के अंदर उनके बीच की कंट्रोवर्सी पर डिपेंड करती है। लेकिन एक चीज जो लोग नोटिस भी नहीं करते वो है मेकर्स का टीआरपी को बढ़ाने के लिए हर टाइम कभी किसी को टारगेट करना, कभी अनफेयर एविक्शन तो कभी अनफेयर नो एविक्शन। और इस सीजन भी कुछ अलग नहीं हो रहा है और ये सब मेकर्स की स्क्रिप्ट कभी सक्सेसफुल होकर टीआरपी बढ़ा भी देती है तो कई बार उन्हें हेट भी मिल रहा होता है, पर एंड ऑफ इट उन्हें बस इस चीज से फर्क पड़ता है कि लोग शो या कंटेस्टेंट के बारे में बात कर रहे हो बस। तो चलो बात करते हैं बिग बॉस सीजन 18 के अनफेयर मोमेंट्स और गिरती उठती टीआरपी के बारे में विद योर वन एंड ओनली स्टोरी गर्ल मोनिका। करणवीर मेहरा इस साल के मेकर्स के सबसे बड़े टारगेट है। अगर आपको बिग बॉस OTT 3 याद हो तो उसमें भी सारा मकबूल मेकर्स की पहले दिन से ही टारगेट थी और एक भी ऐसा वीकेंड का वार नहीं गया जिसमें अनिल कपूर ने सारा को सुनाया ना हो। और इस बार सारा की जगह ले ली है करणवीर ने। पहले वीकेंड के वार से अब तक के सभी वीकेंड पर बस करणवीर के बारे में और उनकी ही कमियों के बारे में बात हो रही है। तो क्या मेकर्स करणवीर को विनर बनाना चाहते हैं जस्ट लाइक सना मकबूल एंड मुनावर फारूकी? बट यार आप अपने स्क्रिप्ट के लिए किसी भी हद तक चले जाओगे क्या? करणवीर के डिवोर्स पर कई बार सलमान ने बात की, उसका मजाक तक उड़ाया, ये जानते हुए कि करणवीर अपने पहले डिवोर्स के टाइम काफी वक्त तक डिप्रेशन में रह चुके हैं। विवियन डी सीना भी तो डिवोर्स्ड है पर उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। और जब शो के होस्ट ही ऐसे शो के बाहर के टॉपिक या पर्सनल लाइफ पर बिलो द बेल्ट बात करने लगेंगे तो बाकी कंटेस्टेंट स्पेशली उनके दुश्मन और ऑडियंस को तो आप एक बना बनाया टॉपिक दे रहे हो बात करने का। और कंटेस्टेंट्स तो यही सोचेंगे ना कि जब होस्ट बात कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उसके बाद 5 सेकंड वाला वो जोक याद है, वो नॉनवेज वाला जोक जो सलमान ने करणवीर के लिए मारा था, दैट वाज सो चीप। और अगर ये किसी कंटेस्टेंट ने किया होता तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता, पर होस्ट को कोई कैसे कुछ बोल सकता है। करणवीर को इस सीजन में ऑलमोस्ट टाइम गॉड का टैग मिल गया है जो करणवीर ने खुद को दिया है। आपने कभी नोटिस किया हो तो मेकर्स ने कभी भी ऐसा कोई टास्क नहीं बनाया जिसमें करणवीर अपनी काबिलियत से जीत सके। मेकर्स को हर टास्क से पहले पता होता था कि करणवीर कभी भी उसको नहीं जीत सकता, तो फिर कोई भी फेयर टास्क डिजाइन क्यों नहीं किए गए? क्योंकि वो ऑडियंस की नजरों में करणवीर के लिए सिंपैथी पैदा करना चाहते थे एंड दे वांट ऑडियंस टू टॉक अबाउट करणवीर। तो प्रैक्टिकली तो ये चीज करणवीर के फेवर में ही काम कर रही है क्योंकि लोगों को करणवीर कई बार बेचारा लगता है और लोग उसे वोट करने लगते हैं। लेकिन मेकर्स का इतने से भी कहाँ मन भरता। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि कैसे शिल्पा शिरोडकर ने कितनी ही बार करणवीर को दोस्ती में धोखा दिया है, लेकिन हर बार करणवीर ने उनको माफ किया और मूव ऑन कर लिया। पर इस बात पर भी वीकेंड के वार में सलमान खान ने शिल्पा पर ब्लेम डालने की जगह करणवीर को ही न्यू टैग दे दिया कि करणवीर शिल्पा को माफ करके विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और ऑडियंस की नजरों में खुद को महान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद पूरा घर ही करणवीर को विक्टिम कहकर ताना मारने लगा। आप समझ रहे हो कि यहाँ हो क्या रहा है? सलमान ने नैरेटिव सेट किया है ताकि ऑडियंस के साथ साथ घर वाले और ज्यादा करणवीर के खिलाफ हो जाए और करणवीर के लिए जीतना और आसान हो जाए। करणवीर इंडिविजुअल भी काफी अच्छे प्लेयर है, लेकिन मेकर्स उनकी हर तरह की पर्सनैलिटी को निकलवाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि करणवीर बहुत कुछ करने के लिए कैपेबल है। तभी तो करणवीर के दोस्त संदीप सिकंद को बुलाया गया टू पुश हिम हार्ड और ईशा की माँ को बुलाना तो बस एक बैलेंस करना था ताकि कोई बिग बॉस को अनफेयर ना बोल दे। बट पूरा इस बात का भी लगता है कि आप अपनी टीआरपी के लिए करणवीर के नेगेटिव साइड को तो बार बार हाईलाइट कर रहे हो, पर जब करणवीर सही होते हैं तब उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? फॉर एग्जाम्पल ईशा का चीप बोलने वाले इंसिडेंट पे करणवीर के वर्ड्स को ट्विस्ट करना, लेकिन इसके बारे में सलमान ने कोई बात की ही नहीं। लेकिन जब रजत ने कुछ गलत बोल दिया ईशा के लिए तो उसे क्लिप दिखा दी कन्फेशन रूम में बुलाकर, लेकिन यही चीज करणवीर के साथ क्यों नहीं की गई?
करणवीर को भी तो ईशा की उस क्लिप को दिखाना चाहिए था, व्हाई नॉट। इसके अलावा जब कोई कंटेस्टेंट किसी के करियर, प्रोफेशन, बॉडी या एज पर बोलता है तो कितना बड़ा हंगामा हो जाता है घर पे। अविनाश का अरफीन के माइंड कोच प्रोफेशन पर बोलना तो याद ही होगा सबको, लेकिन यही चीज शो के होस्ट करे तो क्या वो किसी भी तरह से जस्टिफाई है? सलमान ने कितनी ही बार सारा और अरफीन के प्रोफेशन का मजाक उड़ाया। बिग बॉस और सलमान ने दिग्विजय के रियलिटी शोज के कोर्सेज का मजाक उड़ाया और दिग्विजय को तो कई बार बिना बात का टारगेट किया गया कि उसके लिए बिग बॉस एक घर नहीं है, बस एक गेम है। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया हो तो दिग्विजय के अलावा भी बाकी घर वाले भी बिग बॉस को गेम ही बोलते हैं, स्पेशली अविनाश। बट नहीं, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसके बाद ईडन रोज को बॉडी शेम किया सलमान खान ने, जिसकी शुरुआत वैसे तो करणवीर ने की थी ड्यूरिंग टाइम गॉड टास्क। करण का कहना था कि उनके कंधे पर अविनाश से 20 किलो ज्यादा वेट था और उन्होंने ये बात कई बार अलग अलग लोगों के सामने बोली और ये क्लियरली बॉडी शेमिंग थी और आप इसे फैक्ट्स की आड़ में इग्नोर नहीं कर सकते। और इस बात को पॉइंट आउट करने की जगह सलमान ने खुद वीकेंड के बारे में बोल दिया कि करणवीर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि उनके ऊपर ईशा से 20 से 25 किलो ज्यादा वजन था, जिसके बाद ईडन का चेहरा देखने लायक था। उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर शो के होस्ट को वो क्या ही बोल सकती थी। पर इन कंटेस्टेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आ रही है या आप एग्री नहीं करते हो किसी बात पर, तो आप सलमान के सामने बोल सकते हो और आपके बोलने से आप उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप बस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रख रहे हो। फिर एक प्रोमो बनाने के लिए एंटरप्रेन्योर अश्नीर ग्रोवर को बुलाया जाता है और सलमान ने स्टेज पर ऐसे एक्ट किया जैसे उन्हें पता ही नहीं था कि वही अश्नीर आने वाला है जिसने सलमान के बारे में काफी पॉडकास्ट में उल्टा सीधा बोला, जबकि अश्नीर को सिर्फ बुलाया ही उनको नीचा दिखाने के लिए था। तभी तो स्टेज से घर पे जाने के बाद अश्नीर का कॉन्फिडेंस एकदम टूटा हुआ नजर आया, जैसे वो सलमान से वो सब एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे। इन सब के साथ ही कलर्स टीवी के लाडले विवियन डी सेना के लिए अलग से स्पेशल कॉफी भेजना, जैसे पिछले सीजन्स में अंकिता लोखंडे और विक्की जैन को स्पेशल हेयर ट्रीटमेंट मिलता था। यार ऐसा तो हर किसी कंटेस्टेंट की अपनी स्पेशल डिमांड होगी ना, और जब सब एक ही लेवल के प्लेटफॉर्म पर है तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और ये हर साल फिजिकल होने पर भी कोई एविक्शन क्यों नहीं होता जैसे कि पुराने सीजन्स में होता था। बिग बॉस सीजन 11 में प्रियांक शर्मा को बस एक धक्का मारने के लिए निकाल दिया गया था, पर अब तो कंटेंट के नाम पर हर चीज माफ है। तभी तो ओटीटी में अरमान मलिक को नहीं निकाला और इस बार सारा अरफीन खान को उल्टा उनके फिजिकल होने के बारे में चर्चा ही नहीं की गई। उसके बाद रजत का फिजिकल होना तो माफ ही करो। इसके ऊपर से जब भी सारा और ताजिंदर बग्गा नॉमिनेशन में आते हैं उसी वीकेंड के वार में नो एविक्शन कर दिया जाता है, जैसे इन दोनों के साथ कोई एमजी यानी कि मिनिमम गारंटी का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया हो। बट अगर ऐसा किया भी है तो क्या ये दोनों डिजर्व भी करते हैं? व्हाट डू यू थिंक गाइस? आपका बिग बॉस सीजन 18 का मोस्ट अनफेयर मोमेंट कौन सा है और आपके लिए ये सीजन हिट है या फ्लॉप? मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बिग बॉस की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबर पर नजर बनाए रखने के लिए आपकी अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी या अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।